नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान के पेपर के सारे प्रश्न और उत्तर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके कक्षा 7 में 4 मार्च 2024 को आने वाले हैं। इन सारे प्रश्नों को आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। तो करते हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के पेपर में आने वाले वो सारे प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ऑप्शन हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, सिर्फ आंसर बताते जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किए जाने लगा था। सिंचाई के लिए क्या प्रयोग किया जाने लगा था? तालाब। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में 5 बार आक्रमण तथा लूटपाट करने वाला शासक कौन था? जिसका उत्तर है अहमद शाह अब्दाली। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में स्थित है, जिसका आंसर है हिंद महासागर। अगला प्रश्न है चौथा, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? उत्तर है शंकुधारी वृक्ष के। पांचवा प्रश्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है, जिसका आंसर है सरकार द्वारा। तो ये रहे हमारे 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों के उत्तर, जिसमें सिर्फ एक बार उत्तर देख लें। तो पहले का उत्तर है तालाब, दूसरे का उत्तर है अहमद शाह अब्दाली, तीसरे का उत्तर है हिंद महासागर, चौथे का उत्तर है शंकुधारी वृक्ष और पांचवे का उत्तर है सरकार द्वारा। अब देखने वाले हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न। तो ये है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, भारत में धान की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? जिसका उत्तर है वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? जिसका उत्तर है 545। अगला प्रश्न है, वे संसाधन जिनका सीमित भंडारण है क्या कहलाता है? वो कहलाते हैं सीमित संसाधन। नवा प्रश्न है, पृथ्वी की पृष्ठ पर दानेदार कणों, यहाँ पे कणों लिखा है, कणों लिखना है, के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? जिसका आंसर है भूपरपटी। भूपरपटी। 10वां प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत में कपड़े रंगने के लिए किसकी खेती की जाती है? तो उत्तर है नील की खेती। अब इसके आंसर देख लेते हैं 6 से 10 तक। तो 6 नंबर का आंसर है वर्षा, 7 नंबर का 545, 8 नंबर का सीमित संसाधन, 9 नंबर का भूपरपटी और 10 नंबर का नील। अब हम देखने वाले हैं अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। ये है हमारे अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। प्रश्न नंबर 11। अभी हम यहाँ पे सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे, फिर एक एक करके उनका आंसर भी देखने वाले हैं। प्रश्न है 11, विसर्ग किसे कहते हैं? 12वां प्रश्न, नदी का मुहाना किसे कहते हैं? 13वां प्रश्न, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। 14वां प्रश्न, सामान्य शब्द से क्या आशय है? 15वां प्रश्न, राम सुंदरी देवी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? 16वां प्रश्न है, जिनिंग मिल का कार्य लिखिए। तो चलिए एक एक करके इनका आंसर देख लेते हैं। विसर्ग महाप्राण सूचक एक स्वर है। ब्राह्मी से उत्पन्न अधिकांश लिपियों में इसके लिए संकेत है। उदाहरण के लिए रामः, प्रातः, अतः, संभवतः आदि में अंत में विसर्ग आया है। जैसे आगे बताया गया है, विसर्ग यह अपने आप में कोई अलग वर्ण नहीं है, वह केवल स्वराश्रित है। अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है 12वां, नदी का मुहाना किसे कहते हैं? जिसका उत्तर है यह नदी का एक हिस्सा है जहाँ नदी एक अन्य नदी, झील, जलाशय, समुद्र या महासागर में प्रवेश करती है, वह कहलाती है नदी का मुहाना। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। जिसका उत्तर है सहारा रेगिस्तान में ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, छिपकलियां आदि प्रमुख जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, समानता शब्द से क्या आशय है? यहाँ पे समानता शब्द का आशय सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान सुअवसर मिले, यही अर्थ होता है समानता का। जैसे जन्म, संपत्ति, जाति, धर्म, रंग आदि जो सामाजिक जीवन के कृत्रिम आधार हैं, के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में विभेद नहीं किया जाए। मैं क्या हूँ और मुझ में क्या योग्यता है, यह किसी भी तरह मेरी वैयक्तिकता से तय नहीं होता। जिसका उत्तर है सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान सुअवसर मिलना समानता कहलाता है। अगला प्रश्न है, राम सुंदरी देवी द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? जिसका आंसर है
आत्मकथा का नाम है अमर जीवन, माई लाइफ। वह बंगाली साहित्य की प्रारंभिक महिला लेखकों में से एक हैं। उनकी आत्मकथा का नाम अमर जीवन या माई लाइफ है, जो 1876 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, जिनिंग मिल का कार्य लिखिए। जिनिंग मिल वह फैक्ट्री है जहां रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं तथा रुई को दबाकर गट्ठर बनाए जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, पुरातत्व किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करती है? जिसका उत्तर है पुरातत्व भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन करता है। पुरातत्वविद मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों का अध्ययन कर सकते हैं या वे वर्तमान समय में 20वीं सदी की इमारतों का अध्ययन कर सकते हैं। पुरातत्व मानव संस्कृति की व्यापक समझ की खोज में अतीत के भौतिक अवशेषों का विश्लेषण करता है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं? अशोक ने प्रजा के लिए उपनिषद को पत्थरों पर खुदवाया। अशोक ने प्रजा के लिए धम्म का प्रचार किया ताकि लोगों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा मिले। अशोक ने सड़कें बनवाई। अशोक ने कुएं खुदवाए। इसके अलावा अशोक ने अपनी प्रजा के लिए निम्न संदेश दिए, जैसे अशोक ने बतलाया कि विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले कर्मकांड किसी काम के नहीं। दूसरा, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बताया। तीसरा, बड़ों का आदर करना चाहिए। चौथा, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है? यह है हमारा 19वां प्रश्न, जिसका उत्तर है पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। इसका कारण यह है कि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक कारक जैसे ताप, जल व भोजन उचित मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकता के लिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा तथा स्थल, जल एवं वायु संपदा के रूप में उपस्थित है। इसलिए पृथ्वी में ही जीवन संभव है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त को दर्शाइए। जिसका उत्तर है ये है कर्क रेखा की लाइन, ये मकर रेखा की, और ये रही विषुवत रेखा की, और ये ग्लोब आपको बनाना है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। जिसका उत्तर है पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, एक है घूर्णन गति और एक परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है रेशमी वस्तु बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं, लिखिए। रेशमी वस्तु कीमती, चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। अगला दोस्तों, अब देखने वाले हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 23, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती है? जिसका उत्तर है चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने 1219 के बाद दिल्ली सल्तनत पर बार बार हमला किया। इससे दोनों शासकों को दिल्ली में एक बड़ी स्थायी सेना जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के शुरुआती वर्षों में हमले बढ़ गए थे। इसीलिए बड़ी संख्या में सेना रखने की आवश्यकता पड़ती थी। हमारा अगला प्रश्न है 24, मिसप्रिंट था तो हमने लिख दिया है। चित्रकला की कांगड़ा शैली कैसे विकसित हुई, इसकी क्या विशेषता है? जिसका उत्तर है 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणामस्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। तो आपको उत्तर में ये लिखना है। अगला प्रश्न है पर्यावरण के घटक बताइए और उनका वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण के 4 घटक हैं, वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। तो इनका वर्णन अब करना है। जलमंडल का सबसे पहले देखेंगे। पर्यावरण का जलीय भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित है, जैसे नदी, तालाब, झरने, समुद्र आदि, जो जलीय चक्र के माध्यम से परिलक्षित होते हैं। अगला है स्थलमंडल। पर्यावरण में उपस्थित
स्थलीय ठोस भाग जिसमें पृथ्वी, क्रस्ट, मेटल व कोर परत सम्मिलित है। पहाड़, मिट्टी, रेत, पत्थर, चट्टानें इसी का ही भाग है। तीसरा, वायुमंडल। पर्यावरण का वायवीय भाग जिसमें वातावरण की समस्त जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 आदि सम्मिलित हैं। यह भाग कई परतों में या स्तरों में बटा होता है। जीवन परत मंडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जल, स्थल व वायुमंडल का वह भाग सम्मिलित है जिसमें जीवन की संभावनाएं उपस्थित होती है अथवा जीवन होता है, जिसमें प्रोटोजोआ के अमीबा से लेकर कॉर्टेडा संघ के जीव, समस्त वनस्पतियां, सूक्ष्म जीव आदि सम्मिलित हैं। पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर ऊपर व 10 किलोमीटर नीचे का हिस्सा इसमें आता है। तो ये रहे हमारे 4 घटक: जैवमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल। अगला प्रश्न है हमारा, मेंबरशिप क्या है और यह क्यों आवश्यक है? तो मेंबरशिप किसी समूह या संगठन से संबंधित होने या उसका हिस्सा होने की अवस्था ही सदस्यता कहलाती है। इसके जो उद्देश्य हैं, समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को किसी साझा गतिविधि, उद्योग, पेशे या मिशन में शामिल होने या उसमें आगे रुचि बढ़ाने के लिए इकट्ठा करना ही सदस्यता का उद्देश्य है। इसके अलावा विशिष्ट हितों को दूसरों के साथ साझा करने की क्षमता के साथ साथ सदस्यता व्यवसाय मॉडल के कई अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है। दोस्तों, ये रहे हमारे 1 से लेकर 26 नंबर तक के पूरे प्रश्न, उनके आंसर। आप इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के पेपर में यही प्रश्न आने हैं 100%। इसके बाद पेपर आने के बाद हम इन प्रश्नों का मिलान भी करवाएंगे कि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न में से पेपर में कितने प्रश्न आए। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपर टीच को देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।